हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम के क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर कार्य करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो है राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशंस। आपको यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका दशमलव प्रसार बताना है और उसे दशमलव रूप में बदलना है इन डेसिमल फॉर्म। तो जैसे ही डेसिमल फॉर्म की बात करेंगे या दशमलव रूप की बात करेंगे, आप इसको कैसे लिखोगे? आपको पता है कि 1 क्या बन जाता है डेसिमल, और जो 0 है यहाँ से यदि आप देखो जो छोटी क्लासेस में सिखाते थे, जो फर्स्ट डिजिट है उसको फर्स्ट 0 के नीचे लिख दो, जो सेकंड डिजिट है उसे सेकंड 0 के नीचे लिख दो। अब यदि यहाँ 0 है तो 0 लगाओ, नहीं है तो 1 को क्या बना दो डेसिमल, आगे कुछ नहीं तो 0। चलो ये बात आप समझ लो। अब इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं 0.36। ये तो हो गया आपका दशमलव रूप या डेसिमल फॉर्म। ओके, अब पूछा है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ये किस टाइप का एक्सपेंशन है। तो यहां पे आपको लिखना है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हिंदी वाले लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। अब ये एक बात ध्यान रखना है, ये 100 ये तो आपने बदल लिया। चलिए, जिस तरीके से आपको समझ में आए आपको सीखना है। मैथ्स को कठिन नहीं समझना, मैथ्स को चैलेंज लो मैथ्स का और इसको सॉल्व करो, बनेगा आज नहीं तो कल। अब ये जो 100 है इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है 100 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 दूनी 4 पचम 25 चौके 100। मतलब 100 को हमने 2 2 5 5 के फैक्टर में तोड़ा। अब जैसे ही हम टर्मिनेटिंग या शांत की बात करते हैं तो उसमें आपने क्या देखा था 2 2 और देखा था 5। 2 5 का फॉर्म आना चाहिए कहां पर? डिनोमिनेटर में या हर में। हर या डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। एक बात तो यहां से बन जाता है आपका क्या टर्मिनेटिंग। क्या बन जाता है टर्मिनेटिंग। दूसरा बनता है कि अब जब हम इसको भाग देते हैं 36 को 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर या शेषफल आपका क्या होगा 0। क्या होगा 0, या इसे हम बोलते हैं 0। ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। ये किसके लिए फॉलो करती हैं? टर्मिनेटिंग के लिए। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। शांत के लिए आप बोलेंगे तो 0 बोल देंगे, ठीक है। और हर या डिनोमिनेटर जो बनेगा वो 2 और 5, 2 या 5 मिलेगा, या 2 और 5 का गुणनखंड ही मिलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आप जब कॉपी में नोट करें तो इसको पूरा नोट कीजिएगा, बाकी आपको जो आंसर देना वो तो इतना ही है, ये वाला भाग। ये 36/100 को आप 0.36 लिखेंगे, हिंदी वाले शांत दशमलव, इंग्लिश वाले टर्मिनेटिंग लिखेंगे। ये बात समझाने के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वन अपॉन 11। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड क्या 1/11। अब देखो 11 के फैक्टर 2 और 5 तो हो ही नहीं सकते, तो यहां से आपने सबसे पहले इसको क्या लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। फैक्टर देखते ही डेसिमल में देखा, सॉरी डिनोमिनेटर में देखा 2 और 5
मिले नहीं मिले, तो यहां पे डायरेक्ट क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अब ये तो मैंने किसे देख के बता दिया आपको, ये जो डिनोमिनेटर या हर की बात कर रहे हैं, मैंने हर देखा, ये 2 और 5 का फैक्टर नहीं मिला, उससे रिलेटेड हमें कोई नंबर नहीं मिला, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव प्रसार। अब इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1 को 11 से डिवाइड कर दो। 1 को जैसे ही आपने डिवाइड किया तो सबसे पहले तो आप 0 ले लेते हैं, डेसिमल लगा के यहाँ 0 इंक्रीज करते हैं, तो क्या 10 कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, 11 0 जा मतलब शून्य लिखेंगे और यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे। अब देखो 11 9 99, 11 नाम 99, माइनस किया 1 आया। अब फिर से हम क्या लेंगे, एक 0, क्योंकि फिर से भाग ना जाएगा, भागनास्ती शून्य आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 9 99, 11 नाम 99, फिर एक आ जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, नंबर्स रिपीट होता जा रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.090909 अप टू कर सकते हो, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसको रफ कर दूं, डिनोमिनेटर देख के आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बता सकते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.09 बार लिख सकते हो, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये कंटिन्यूअसली आपको ये मिलता जाएगा। अब इसमें देखो एक फैक्टर क्या मिल रहा है, शेष रिमाइंडर। तो यहां पे देखो रिमाइंडर या शेष क्या मिला आपको, 0 या नहीं मिला, इसको बोलेंगे नॉट रिमाइंडर, इसको सीधा लिख लो, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, या शेष कभी शून्य नहीं। तो इसमें आपने देखा ये हो गई आपकी अशांत दशमलव प्रसार। ये 2-3 चीजें आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपकी प्रोसेस में आ जाएगा। थर्ड नंबर इसमें देखो 4 1/8 है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है 4 1/8। अब यहाँ 4 1/8 है, ये तो नोट हो गया होगा, चलो इसको हम बता देते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ, आपका क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कई बार बच्चे इसको बनाने में कंफ्यूज होते हैं, तो उसको भी अपन कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 1/8 जो लिखा है, यहां देखो ये एक पूर्ण संख्या है और यहाँ ये अंश लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है, हर। अब आप चाहो इंग्लिश वाले इसको होल नंबर या कंप्लीट नंबर बोल सकते हो, इसको न्यूमिनेटर उसको डिनोमिनेटर बोल दो। अब कई बार जो स्मार्ट बच्चे अपना बुद्धि लगाते हैं वो यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि इन दोनों का क्या किया हमने, हर का पूर्ण संख्या से गुणा किया और यहाँ क्या लगा देते हैं, वो प्लस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, प्लस साइन। नीचे क्या लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या लगा लेते हैं, प्लस। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो पूर्ण संख्या में आप चाहो तो ये सूत्र लिख लेना, जिससे आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। तो नीचे की संख्या से पूर्ण संख्या में गुणा करना और जो उत्तर मिले उसे अंश में जोड़ देना। अंश में जोड़ दोगे, हर कभी अपना स्थान नहीं बदलता तो अपनी जगह रहेगा। अब यहां ध्यान से देखो, इसमें पूर्ण संख्या क्या है, 4 है, हर कितना है, 8 है,
इन दोनों का गुणा करना है और अंश में कितना लिखा हुआ है 1, तो यहां लिख दो। हर जैसा था उसको वैसे नोट कर दो। 8 चौके 32, बोर्ड मास में आपको बताया था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 8 चौके 32 धन 1 बटे में 8 है और ये बनेगा 33 बटा 8। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप यहां पे ध्यान देंगे तो इंग्लिश में क्या बन जाएगा, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और जो आपका न्यूमिनेटर है उसको प्लस कर देना है, अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट लिखना है, बाकी का ये कॉपी कर देना है। ठीक है, अब बात यहां से क्लियर हो गई कि ये कैसे बन गया आपका 33/8। सारे बच्चों को बहुत ध्यान से, ये बेसिक चीजें होती है, मैथ्स का बेसिक अच्छा है तो मैथ्स से सरल आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा, बड़ा आनंद आएगा, और इसको खेल खेल में करना है। ठीक है, अब यहां देखो 8 से भाग देना है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है 8, जैसे ही 8 देखा हमने क्या देखा 2 2 2 का फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जैसे ही 2 दिख रहा है हमें, सिर्फ क्या दिख रहा है 2, तो ये क्या बना देगा आपका टर्मिनेटिंग। लो आप टर्मिनेटिंग देखने आने लगा आपसे, 2 और 5 मिले तो टर्मिनेटिंग, इनके अलावा भी कुछ मिल जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/1/8 इज इक्वल टू 33/8। अब इसके लिए आप डिवीजन दे दो, इसको रफ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप फिर से नोट कर लीजिएगा। चलो जब तक आप लोग भी डिवाइड किया करो मेरे साथ, कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे से आगे आपको करने की कोशिश करना है कि फास्ट करें, आपका डिवीजन मुझसे तेज होना चाहिए। नाउ 33 को आपने 8 से डिवाइड कर दिया, आपको ये पता तो चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो टर्मिनेटिंग। चलो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लें। 8 चौके 32, 8 4 जा 32, माइनस करोगे आएगा 1। अब यहाँ पे लेंगे डेसिमल, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 8 1 जा 8, ओके, माइनस किया आया 2, फिर यहाँ पे बढ़ाया 0, 8 4 जा नो, यहाँ पे पहले तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, घटाया बचा 4, फिर 0 लिया, 8 5 जा 8 पंचे 40, आंसर आया 4.125, और ये जो शेष है या इसको रिमाइंडर कहा, ये क्या आया आपका 0। जैसे ही आपका आंसर आया तो आपने लिखा 4.125, ये क्या हो गया डेसिमल हो गया, डेसिमल फॉर्म था, और इसके आगे क्या लिख देना है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0, या इसको लिखेंगे शेष शून्य है। बच्चों एक बात का याद रखना कि आपको गाइड में या कहीं पे भी डायरेक्ट आंसर दिया है तो आप अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने बुद्धि और विवेक को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आपने दो चीजें देखी थी, रिमाइंडर 0 है और फैक्टर, फैक्टर फैक्टर या गुणनखंड। गुणनखंड क्या मिलते हैं, 2 या 5, 2 और 5 के रूप में मिलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसका 4 नंबर देखो, चलो जब तक इसको नोट करो मैं यहां पर रफ करता हूं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 3/13, 3/13, ये नंबर 4 है आपका, फर्स्ट का 4। अब यहां देखो जैसे ही आपने 13 देखा तो डिनोमिनेटर 2 5 नहीं मिला, तो आपके दिमाग में कौन सा नंबर आ गया, ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब यहां पे आपने क्या देखा 13 है, आपने देखा कि यहां पे रिमाइंडर नेवर बिकम 0,
अब आप बोलोगे सर ये आपने अभी तो कुछ किया भी नहीं और आपने रिमाइंडर लिख दिया 0। अब देखो बेटा 13 को देख के तो हमें पता चल गया कि 2 और 5 इसमें नहीं मिला। अब 2 और 5 नहीं मिला तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका अर्थ हो गया कि ये नेवर बिकम जीरो। कौन? रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो हो गया। ठीक है, इसको हिंदी वाले क्या लिखेंगे? शेष शून्य नहीं या शेष कभी शून्य नहीं होता। और इसको क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत दशमलव प्रसार। इसको देखते ही कई बार क्वेश्चन आपसे देख के पूछ लिया कौन सा है तो आप डायरेक्ट बताना। अब कैसे हो गया? 2 और 5 नहीं है तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और यहाँ पे रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, इसकी पहचान है 2 और 5 फैक्टर होंगे तो ही आपका टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको में हल करके देखते हैं। डेसिमल लेंगे सबसे पहले, 0 इंक्रीज किया, 13 दूनी 26, 13 टू जा 26, माइनस किया आया आपका 4, फिर 0 इंक्रीज किया, फिर आप लिखो 13 थी 39, 13 3 जा 39, आंसर आया 1। फिर आपको यहाँ पे 0 ले लेना है। अब क्या हो रहा है? क्या 10 13 से डिवाइड है आपका? नहीं है, तो आपको क्या ले लेना है? 13 शून्यम शून्य, फिर यहाँ पे एक और आप बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद 13 का पहाड़ा। देखो पहाड़े भी हम आपको बता दें कि यदि, चलो इसी में बता देते हैं एक छोटी सी, 1 और 3 याद है। कई बार बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, 9 तक याद हो गया, 10 का याद हो गया। अब 1 का पहाड़ा तो सबको आता है। अब 100 के नीचे जाना है। चलो 1 का पहाड़ा देखो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा सबको याद होगा, 1 और 3 से 13 बना ना, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 3 छः 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नाम 27। चलो अब यहां आप ध्यान से देखो कि यहां से तो आपको टाइमिंग पता चल रही है कि कितने नंबर पे है, क्योंकि 1 का पहाड़ा है। अब हमें 100 चाहिए, देखते हैं कहां पे मिलता है। यहाँ पे 13 का पहाड़ा कैसे बनता है? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39। अब यहाँ पे आप कहोगे सर क्या करें, क्योंकि यहाँ पे 412 तो होता नहीं, तो आपको यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक एज इट लिखना है और जो दहाई अंक मिलता है इसको प्लस कर देना है अपने बाईं ओर, लेफ्ट साइड। 4 और 1 5, 13 चौके 52। ये देखो यहाँ प्लस का साइन लगाओ, ये 1 कहाँ यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 6, तो यहाँ पे आपने 65 लिख दिया। 6 और 1 7, 78 हो गया। 7 2 9, 91 हो गया। 8 और 2 10, 104 हो गया। 9 2 11, 117। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ये पहाड़े भी आपको बता देंगे कैसे बनते हैं। 104 यहाँ पे हो गया। अब चूंकि 8 बार ज्यादा हो रहा तो आप यहाँ कितनी बार ले लोगे? 7 बार। ये ट्रिक्स होती हैं बेटा, बहुत आसान बनाती है मैथ्स को। इसको भी एक वीडियो अलग से बना देंगे आपके लिए। तो 7 टाइम गया, 91 लेना है, 9 बचा, 0 लिया। अब कितनी बार जाएगा? अभी आपने टेबल बनाई थी, अब बताइए। थोड़ा सा टेबल को लर्न भी कीजिएगा आप लोग। 6 टाइम ले लेते हैं ना, 78 लिखा था ना, 6 18 की 8 हासिल है 1, 6 1 कम 6 और 1 7, माइनस किया 12 आया। अब इसके बाद आपको एक नंबर और लेना है, 0 ले लो। अब 13 धाम कितना हो जाएगा? 130, तो आप यहाँ पे 9 बार ले लेना। 9 बार लेगो तो कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। नहीं बनता तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना। 9 तिया 27 की 7 हासिल लाइन 2, 9 2 11, तो यहां से घटाए तो बचा 3। अब देखो आप कहां पहुंच गए। ये जो 3 आया है या 3 आया है, ये बेसिकली आपका न्यूमिनेटर आ गया है। आपने क्या लिखा था? 3 को 13 से भाग देना। आप जहां थे वहीं पहुंच गए। अब ये जो 13 है 13, तो यहाँ पे भी तो 13 ही से भाग दे रहा है, फिर से वही नंबर रिपीट हो जाएगी।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि नंबर ही उन्होंने इस तरीके से दिए, तो ये हो गया 0.230769। ये तो हो गया आपका एक नंबर, ठीक है। ये देखो दूसरा नंबर आप जब लिखोगे तो ये 3 आ गया ना, 13 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको फिर से रिपीट करोगे 230769 अप टू, मतलब ये रिपीट होता रहेगा। तो आप इसको जब नॉर्मली नोट करोगे तो क्या लिखोगे, पेन कहां फंस जाते हैं भाई, इसको आप क्या लिख दोगे अब 0.230769 और इसके ऊपर लगा देना बार, तो ये हो जाएगा रिपीटिंग। रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, तो जहां थे वहीं पहुंच गए, तो ये रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, जीरो नहीं है, इसलिए क्या बन गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या अशांत दशमलव प्रसार। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक नहीं शायद दो क्वेश्चन है, 2/11 यहाँ पे लिखा हुआ है 5वीं में, ये वाला शायद आप लोग लगाइए जब तक मैं रफ कर रहा हूं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि सर ये समझ में आया कि नहीं आया है, आप बताओगे तभी मैं इसके लिए और भी सरल बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो 2/11 आया, 2/11 मैं नहीं करा रहा हूं, आप स्वयं करके मुझे कमेंट में बताइए कि बना कि नहीं बना, उसका आप इमेज भी लिख बना के भेज सकते हैं। 6 नंबर भी आपको हिंट करता हूं इसके अपॉन में, देखो 5th में 2/11 है और 6 में 329/400। अब सबसे पहले आप कमेंट में ये लिख के बताएंगे कि डिनोमिनेटर देख के आपने क्या इसका आंसर दिया, यहाँ डिनोमिनेटर देख के क्या आंसर दिया, क्या इसके फैक्टर 2 और 5 बन रहे हैं, यदि हाँ तो ये क्या है और ना तो ये क्या है। और डेसिमल आपको बनाना है डिवीजन के रूप में, इसका डेसिमल तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये दो आपके लिए होमवर्क है, यदि बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जब तक इसको रफ करता हूं आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है, व्हाइट बोर्ड पर आपको इस तरीके से दिया है, यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7 या 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.14287 है, 14, 28, 97 है दशमलव में। अब इसके बाद आपको कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव एक्सपेंशंस होते हैं, और होते हैं तो कौन से होते हैं। फिर आपको इसी में लिखा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, क्या है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन है ये क्वेश्चन, बिना लंबा भाग दिए क्या आप दशमलव प्रसार बता सकते हैं। तो आपका आंसर होगा जब आप सॉल्व करोगे सीधा सीधा है, आपको आंसर हो जाएगा यस, यस, या इसको आप हिंदी में लिखोगे हाँ हम बता सकते हैं, या हम बता सकते हैं। ओके, अब इसमें कैसे बता सकते हैं, तो आप इसको देखो, चलिए इसको अलग करके, आंसर तो हो गया आपका यस, हाँ कैसे बता सकते हैं अब आप इसको देख लीजिएगा 2/7। अब इसमें फिर से थोड़ा सा बेसिक लेते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा जैसे 3 into 1/6 लिखा है, ठीक है। अब आपने देखा कि ये कंप्लीट नंबर है और नीचे और ऊपर के रूप में है, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है। अब आपने देखा कि यहाँ तो न्यूमिनेटर दिख रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर दिख रहा है, यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, ये आपको कंप्लीट नंबर दी है जिसे आपने होल नंबर बोला था। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं, कब, उसके अपॉन में क्या लिख देते हैं अपन 1 लिख देते हैं। अब जैसे ही 1 लिखा तो भैया ये आपका बन गया न्यूमिनेटर और ये बन गया आपका डिनोमिनेटर। तो अब आपको बातें याद हो गई,
आ गई होंगी कि न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। एक भाग और था कि होल नंबर का जब भी मल्टीप्लाई होगा वो न्यूमिनेटर से होता है, डिनोमिनेटर अपनी जगह रहता है। इन छोटी छोटी सी बातों को दिमाग में रखना है। तो 2/7 को आप एक्चुअली लिख क्या सकते हो, इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करता हूं, अब आप समझ गए होंगे। देखिएगा 2/7 आंसर तो यस हो गया। अब यहां देखिएगा 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब जैसे हमने 1/7 लिखा तो 1/7 देखो 2 की वैल्यू तो एज इट हो गई। अब 1/7 की वैल्यू क्या लगा देनी है आपको, 1/7 यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 0.142857 ये तो याद हो जाएगा आपको जब एक दो बार आप लिखोगे ना। इसके लिए पहली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको सॉल्व करके बताया था, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो बच्चों आप पे आना ही चाहिए। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करो। आज यदि बच्चों ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.142857 लिखना और इसका मल्टीप्लाई पीछे से कर देना। कैसे, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा था a × b को हम b × a ले सकते हैं, क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने इसको पढ़ा था। 2 गुणित गए 3 हो या 3 गुणित गए 2 हो, आंसर वही मिलेगा। अब देखो यदि इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना पीछे लॉन्ग स्टेप ले जाने में, तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 7 दूनी 14 की 4 हासिलाएं 1। अब इस तरीके से आप कर सकते हो। 7 की 14 कैरी 1 किसी एक लैंग्वेज में मैं कर देता हूँ। 2 7 14 की 4 हासिलाएं 1, 2 5 10 और 1 11 की 1 हासिलाएं 1, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिलाएं 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 और दशमलव एज इट ये। अब इसमें एक गजब की बात आपको मिलने वाली है, वो थोड़ी देर से बताते हैं। अब यहां देखो नंबर से ध्यान से देखना, 285714 आपने, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, 1 1 4 4 1 4 यहां आ गया, 2857 2857 यही नंबर रिपीट होंगे। ये खास बात रहेगी आपके लिए, क्लियर है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं हम 3/7 पे। 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए। नेक्स्ट यहां देखिएगा 3/7 को हम 3 × 1/7 रख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिख देना है, 1/7 की वैल्यू रख दो। आप इस रूप में भी रख सकते हो 0.142857 इंटू, देखो आपको रखना ऐसे ही है क्योंकि 3 तो पहले है, लेकिन अब आपको ये भी बता दिया कि a × b को b × a लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आसान होना चाहिए। मैथ्स का मतलब सरल बनाना होता है, कठिन नहीं। 3 को कहां लिख दो, पीछे लिख दो। अब आप आंसर निकाल दो, आपको रिजल्ट यही मिलने वाली है। देखो 7 7 21 की 1 हासिलाएं 2, 5 3 15 16 17 की 7 हासिलाएं 1, 8 3 24 और 1 25 की 5 हासिलाएं 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 3 12 की 2 हासिलाएं 1, 3 और 1 4, आगे दशमलव 0। देखो यहाँ पे नंबर रिपीट हो गए। यहां देखो फिर से 428 4 2 8, फिर क्या था 5, तो आपके पास है 5, फिर है 7 तो आगे 7 और फिर है 1 तो आगे 1, नंबर वही है। इसके बाद ये छोटी छोटी बातें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, कहीं होल नंबर का मल्टीप्लाई आपका फ्रैक्शन से आ गया, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए इसके
इसके बाद कौन से नंबर हैं आपके? 4/7। 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। इसको आप लिख देंगे 0.142857 इंटू 4, मल्टीप्लाई करोगे आंसर। अब यदि आप चाहो, चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही कर देते हैं ना। फिर से कुछ आपके लिए दे दें, मन कह रहा है कि देना चाहिए। 4 7 28 की 8 हासिल आई 2, 5 चौके 20 तो 22 का 2 हासिल। अब देखो ये 8 2 मिल गए आपको। यहां देखो मेरे पास क्या था, 8 और 2 आ गया। 8 2 के बाद क्या है, 5 7 है। देखो 8 चौके 32, यहाँ क्या आ गया था, 4 5 20 और 2 22, यहाँ पे 2, 8 चौके 32, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा तो क्या आ गया 4। अब देखो 8 2 4, 8 2 4, अब इसके बाद मिलेगा 1, ठीक है, यहाँ पे आया 3, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हासिल आया 1। देखो कैसा उल्टा चलता है, जो मिला पहला नंबर उसे रिपीट करना शुरू कर देना है। 8 2 4 1, अब इसके बाद क्या आता है 7 5, तो यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ आएगा 5। चलिए देखते हैं, 4 चौके 16 और 1 17 की 7 हासिल आए 1, 4 एकम 4 और 1 5। इस तरीके से ये मैजिकल नंबर आपको मिलता जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं, यहां और अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपका। 5 गुणित गए 1/7, इसको लिख सकते हो 0.142857 इंटू 5। ये बहुत, आप 2 4 6 बार कर लोगे ना बच्चों, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको। देखो अब यहां से पहला नंबर ही हम इसको करते हैं, क्या गया 7 पौना 35 की 5, 7 5 35 की 5। अब बारो क्या करेंगे, हासिल आई लेंगे 3। अब 5 तो हमें मिल गया, 5 मिल गया, 5 के बाद रिपीट करना है। देखो कहां की ओर जा रहे हैं हम, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जाना है। तो ये नंबर है ना, ये क्या मिल गई 5 मिल गई आपको। 5 मिल गई, 5 के पहले क्या है आपका 8, 8 के पहले क्या है 2, 2 के पहले क्या है 4, 4 के पहले क्या है 1। अब 1 तक पहुंच गए, 1 के पहले क्या पड़ेगा, ये देखो 1 के आगे कुछ नहीं, तो रिपीट करेंगे अपन, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल और ये 0। हेलो बिना, अब देखो इसको करते हैं। 7 पौना 35 की 5 हासिल आई 3, 5 25 और 3 28 हासिल आई 2, 8 पंचे 40 और 2 42 की 2 हासिल आई 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल आई 1, 5 चौके 20 और 1 21 की 1 हासिल आई 2, 5 5 और 2 7। ये नंबर बन गया। तो मैजिक नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब इसके बाद एक और नंबर है 6/7, 7/7 तो 1 हो जाएगा। 6/7 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 1/7, इसी को आप लिख सकते हो 0.142857 इंटू 6। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई किसे करना है, बात मेरी क्लियर हो गई होगी। मल्टीप्लाई आपको करना है सिर्फ सिंगल नंबर को, उसके बाद तो यही नंबर आपको आगे का नंबर दे देगा। देखो कैसे, 6 7 42, 6 7 जा 42, 6 7 42 की 2 हासिल आई 4। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें से क्या मिल गया 2 मिल गया, ये 2 मिल गया ना। अब 2 के पहले क्या है 4, यहां रख दो 4, 1 यहां रख दो 1। अब इसके बाद आपको जाना है फिर से इसी नंबर के पीछे। 1 के पहले क्या आएगा 7, 7 के पहले आएगा 5, 5 के पहले आएगा 8 और 2 से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ 0 और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। लो भैया, बिना मल्टीप्लाई के नंबर आने लगे। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये कार्य आपको दिया। तो आपने क्या बोला, यस वी कैन राइट दिस ऑल इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। किस रूप में लिख सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। हाँ, इन्हें हम बिना लंबे भाग दिए हुए दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत आसान है, इसलिए इसको बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 4 के आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक से नोट करते जाना क्वेश्चंस को, मैं हिंट लिखता जा रहा हूं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें निम्न दिए गए दशमलव को
P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है जहां Q शून्य के बराबर नहीं है। पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है 0.6 बार। 0.6 बार को आप कैसे लिख सकते हो? 0.666 अप टू लगा सकते हो, क्योंकि बार का अर्थ आपको बताया था श्री राधे गोविंदा कि इसका अर्थ होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा। तो यहां पे हमने लेट, या इसको हिंदी वाले लिखेंगे माना, x इक्वल टू 0.666 लिख लिया। ठीक है, इसको तो मानना तो पड़ेगा कोई नंबर। अब x की वैल्यू क्या बन गई आपकी? 0.666 बन गई। ठीक है, अब हमने क्या देखा, बहुत ध्यान रखना, यह रिपीटिंग नंबर कितना है? 1 डिजिट है। रिपीटिंग नंबर कितनी है जो बार बार आने वाली है? बार बार आने वाली संख्या या नंबर कौन है? यहां देखो 6 बार, ये कितनी है? एक संख्या है। कितनी है? एक संख्या या एक ही नंबर है। अब एक संख्या है तो इसका आधार गुणन संख्या, आधार गुणन संख्या है, उसमें एक जीरो होगा। एक जीरो मतलब 10। बहुत ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूं ये जो बेस में मल्टीप्लाई होगा, बेस नंबर जो है वो 10, 100, 1000 इस तरीके से होती हैं। बेस की गुणन संख्या 10, 100 या 1000 के रूप में मिलती हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि कितनी संख्या बार बार आ रही हैं या रिपीट हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, रिपीटिंग नंबर। तो यहां पे कितनी रिपीटिंग नंबर है? एक नंबर है। एक ही नंबर के ऊपर बार है तो ये बार बार आ रही है रिपीटिंग नंबर। तो हमें कौन सी संख्या ले लेनी है? 10 ले लेनी है। तो दोनों पक्षों को हम 10 से गुणा करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहां हो जाएगा 6.666 अप टू नंबर आ जाएगा। चलिए 6 कैसे आ गया इसको भी बता देता हूं मैं। छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें याद रखना है आपको। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आए, बस ये जो बेसिक मैंने बताया है कि जो रिपीटिंग नंबर है उसका याद रखेंगे तो आपका मल्टीप्लाई कभी गलत नहीं होगा। 0.66 यहाँ पे मैंने बार लगा दी, इंटू 10 का मल्टीप्लाई किया, तो 1 0 है ना, तो 1 डेसिमल पॉइंट खिसकेगा तो 6 आ जाएगा। डेसिमल में 6 रहेगा, बार रहेगा तो 6.666 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 6.66। अब यहां देखो, ये हो गया 10x इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से रखना। अब ये जो नंबर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप लोग ने 5th 6th में ये बातें सीख ली थी कि डेसिमल नंबर को हम जब एडिशन के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 6.000, क्योंकि 3 नंबर लिए इसलिए 3 0। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। अब इसको लिख देंगे 0.0, यहाँ पे क्या है? 666। तो ये आंसर जो आपका बनेगा 666, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 606। तो आपने क्या लिखा? बहुत ध्यान से समझ लेना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, तोड़ रहा हूं इसको। एक्चुअली इस नंबर को आप 6 पॉइंट के रूप में तोड़ सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 6 प्लस 0 पॉइंट। देखो 6, तो ये नंबर तो पूरा है, तो बाद के 0 लिखते नहीं है तो हमने नहीं लिखे। अब इसको पूरा लिखना है तो 0.666, क्योंकि हमें x की वैल्यू बनानी है, सीधी सीधी बात है। तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आपने इसको माना हुआ था। ये हो गया 10x। अब x को क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया। देखो अब यहाँ 10x, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ लिखा x, x के आगे कुछ नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि कोफिशिएंट या जो गुणांक होता है वो 1 होता है, सबका मालिक 1। यदि भाग में कुछ ना मिले, जैसे x लिखा है, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1, बटे में कुछ नहीं तो 1, घात में कुछ नहीं तो 1, तो सबका मालिक 1 यहाँ पे भी काम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ईश्वर हर जगह है, इसी तरह की ये जो 1 नंबर है ये हर जगह मिलेगा। तो इसका गुणांक है 1, कोफिशिएंट है 1। अब 10 में से 1 माइनस होगा तो 9, और जो यूनिट होती है ये यूनिट कभी नहीं बदलती। तो x है तो x है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर है, किलोमीटर है किलोमीटर, रुपए है तो रुपए। इस तरीके से याद रखना है आपको, छोटी छोटी सी बातें। तो ये क्लियर हो गया आपका।
ये हो गया 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू, अब पक्षांतर में क्या था, प्लस बनता था पक्षांतर, माइनस मल्टीप्लाई बनता था डिवीजन, माइनस बनता था प्लस और डिवीजन बनता था मल्टीप्लाई। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अब ये 9 है मल्टीप्लाई में, तो यहां चला जाएगा 6 के अपॉन में। अब इसको आप कट कर दें, x इक्वल टू 3 से कट कर देंगे ऊपर नीचे, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। देखो, देखता हूं वीडियो तो नहीं कटा आपका, नहीं ये क्लियर चला। 2/3, ये पूरा आपका आंसर क्लियर हो गया, 2/3। तो आपका जो क्वेश्चन था क्या था, इसको यहां लिख देता हूं, 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, P/Q के फॉर्म में आ गया और यहाँ पे Q शून्य के बराबर भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 0.47। ये बहुत IMP है आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें समझाई गई हैं। 0.47 बार। अब यहाँ एक नंबर कंप्लीट है और एक नंबर रिपीटिंग है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 0.4777 अप टू लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ये बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर, तो सिर्फ 7 नंबर ही रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग नंबर को देख के हमें बेस में 0 लेना है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे लेट या माना x इज इक्वल टू 0.4777 अप टू, आप लिख सकते हो। डेसिमल में तोड़ते आना बहुत जरूरी है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखें। गर्म बहुत हो रहा है बच्चों। ओके, अब आपको करना क्या है, आपने देखा कि रिपीटिंग नंबर कितना है, 1 है, तो दोनों पक्षों में आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का गुणा कर दो। 10x इक्वल टू 4 अब यहाँ देखो 4.1 आगे आ गया, तो यहाँ आ गया 777 अप टू चलेगा। क्लियर हो गया। लेकिन मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बनाया था कि इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। चलिए 4 प्लस, चलिए इसको हमने लिख दिया 4 प्लस 0.777। आप कहोगे सर यहाँ 4 प्लस ये तो कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन आपके x में 4 7 भी तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 7 भी आना चाहिए। तो यहाँ 4 तो 4 बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या करेंगे, जो पहला इसी में समझ लो, इसके बाद इसको रफ करके फिर लिख देंगे। पहला डिजिट है, इसे हम 2 भागों में तोड़ देंगे, क्योंकि डिजिट ही तो बनानी है हमें। तो ये बनेगी 3 और ये बन गई 4, 4 और 3 मिलके बन गया 7। 4 प्लस 3 7। अब इसको यदि आप ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हो, इसी को रफ करके लिख दूं क्या, चलो ठीक है, बता दे रहा हूं। इसको आप लिख सकते हो 4.3 प्लस 0.4777 अप टू। अभी भी नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा है, इस नंबर को ध्यान से देखो, 4.777 बन रहा है। हमें चाहिए क्या था, डेसिमल में 4 और 7 बार चाहिए है, तो हमने 4 कहां चाहिए पहले, तो पहले ही नंबर को हमें क्या कर देना है, 3 और 4 में ब्रेक कर दिया। 4 3 कितना होता है, 7 होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये नंबर तो आपका प्लस में चला गया, तो इसको हम लिखेंगे 4.3 प्लस 0.477, इस तरीके से लिखेंगे। आप इसको ऐड करके देख सकते हो, 4.3000 आप लगा सकते हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, 4777 आप ऐसे लिखोगे, इसके पहले कुछ नहीं तो 0, 777 4 3 7.4, ये आपका नंबर रिपीट हो जाएगा, ये वाला नंबर रिपीट हो गया आपका, ठीक है। अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि हमें बेसिकली तोड़ना ही है। अब 4.3
प्लस ये नंबर क्या बन गया आपका x बन गया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या मान रखी थी, x मान रखी थी, बन गया ना ये नंबर। अब यहां देखो 4.3 को आप क्या लिख सकते हो, 43/10 भी लिख सकते हो। x के आगे क्या लिखा था, यहाँ पे देखो 10x आपको रखते जाना है, 10x। अब यहां से क्या कर देना है आपको, x को ट्रांसपोज कर दो, x को यहां से ट्रांसपोज करो तो इधर आ जाएगा, राइट से लेफ्ट में आया तो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस बन जाती है। ये हो गया 10 - 1 9, x इज इक्वल टू 43/10। 9 को आप यहां से ट्रांसफर करोगे तो ये पलट के जाएगा इधर, तो x बराबर हो जाएगा 43/10 इंटू 9, क्योंकि नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आपका आंसर जो है वो बनेगा x इक्वल टू 43/90, मतलब 43/90। ये आपका आंसर बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तोड़ना। क्लियर हो गया, ये जो ब्रेक करना है ये है महत्वपूर्ण बात। पहले डिजिट को ही तोड़ देना, और जो डिजिट आपको चाहिए है उसे बाद में रखना। तो मैंने 4 3 ना लिखे 3 4 लिखा, क्योंकि मुझे 4 तो चाहिए ही था यहाँ पे और 3 चाहिए था, तो वो 3 आगे ले लिया। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर लेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिजिट को तोड़ना कैसे है और हमें मल्टीप्लाई में बेस में कितने जीरो लेना है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 0 पॉइंट नंबर 3 है 0.001 और यहां लगा दी है बार। तो आपको लेट या माना x बराबर 0.001 इस तरीके से लिखते जाना है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बार में कितने अंक दिख रहे हैं, 3 डिजिट दिख रही हैं। 3 डिजिट हैं तो बेस में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों पक्षों में हमें 1000 का गुणा कर देना है। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते भी जाना, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिखते जाना। अब इसको जब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हुआ तो जो 3 है, 0 3 थे ना, तो 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, तो 0 0 तो लिखेंगे नहीं तो 1 लिखेंगे। 0.001 में यदि हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये देखो 1 ही रहेगा ना, 1 का मल्टीप्लाई 1। अब डेसिमल में कितने हैं, 3 डिजिट हैं और यहाँ कितने जीरो दिख रहे हैं, 3 जीरो, तो यहाँ डेसिमल लगाओगे तो आंसर 1 बनेगा। तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे फिर से है रिपीटिंग नंबर है क्योंकि, तो ये लगाते चलो आप, ऐसे आप लगा सकते हो। तो आपका बन गया ये क्वेश्चन। अब यहां देखो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.001 और यही आपका x की वैल्यू है, तो ये बन गई 1 प्लस x। मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन आपको कोई भी आ जाए आप पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। x को क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। अब 1000 में से 1 जाएगा तो बचेगा 999x, 999x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1/999, दैट विल बी योर आंसर। और यह है आपका आंसर है, x की वैल्यू है 1/999। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे बच्चों, खूब खुश रहें, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें।